मुद्रा और बैंकिंग चैप्टर से ही एक प्रश्न, मुद्रा के मूल्य से आप क्या समझते हैं, इस पर आज हम लोग विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए आज अपने चर्चा के कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएं। मुद्रा के मूल्य का मतलब आम तौर पर मुद्रा का परचेजिंग पावर है। एक सामान्य आदमी मुद्रा के मूल्य का सिर्फ ये मतलब जानता है कि मुद्रा का जो परचेजिंग पावर है, किसी निश्चित समय में मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, ये मुद्रा का मूल्य होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में जब भी हम लोग मुद्रा के मूल्य की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में मुद्रा के मूल्य का 3 अर्थ होता है। मुद्रा के मूल्य का 3 अर्थ है। वो 3 अर्थ कौन कौन है, ध्यान से सुनिएगा। मुद्रा के मूल्य का पहला मतलब है मुद्रा की क्रय शक्ति, दूसरा ब्याज की दर और तीसरा विदेशी विनिमय की दर। हम रिपीट करते हैं, मुद्रा के मूल्य का 3 मतलब हम लोग देखें। पहला मुद्रा की क्रय शक्ति, दूसरा ब्याज की दर और तीसरा विदेशी विनिमय की दर। हम लोग तीनों को संक्षेप में समझने का प्रयास भी करेंगे। हम लोग देख लिए कि मुद्रा के मूल्य का 3 मतलब है। पहला मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति, दूसरा ब्याज की दर, ब्याज की दर और तीसरा विदेशी विनिमय की दर, विदेशी विनिमय की दर। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इकोनॉमिक्स में जब भी मुद्रा के मूल्य का मतलब पूछा जाए तो इसका 3 मतलब होगा। पहला मुद्रा की क्रय शक्ति, दूसरा ब्याज की दर और तीसरा विदेशी विनिमय की दर। चलिए पहले हम लोग समझने का प्रयास करें कि मुद्रा के मूल्य का पहला मतलब है मुद्रा की क्रय शक्ति। ये क्या है मुद्रा की क्रय शक्ति? मुद्रा की क्रय शक्ति का मतलब है किसी निश्चित समय में मुद्रा की एक इकाई जितनी वस्तु और सेवा खरीदने की क्षमता रखेगा, मुद्रा की क्रय शक्ति कहलाएगा। मुद्रा की क्रय शक्ति का संबंध किसी निश्चित समय से अलग अलग समय में जो पैसा का खरीदने का क्षमता है वो अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग एक कुर्सी अगर आज 500 रुपया में खरीद रहे हैं तो हो सकता है कि आज से 10 साल पहले उस कुर्सी को 300 रुपया में ही खरीदा जा सकता था। इसलिए मुद्रा की क्रय शक्ति का सीधा संबंध एक निश्चित समय से है। तो हम लोग अभी जो चर्चा किए, मुद्रा के मूल्य का 3 मतलब, पहला मुद्रा की क्रय शक्ति, दूसरा ब्याज की दर और तीसरा विदेशी विनिमय की दर। मुद्रा की क्रय शक्ति का मतलब है मुद्रा की एक इकाई किसी निश्चित समय में जितनी वस्तु और सेवा खरीदने की क्षमता रखेगा, खरीदने का ताकत रखेगा, ये कहलाएगा मुद्रा की क्रय शक्ति, या इसी को हम लोग मुद्रा का मूल्य भी समझते हैं। अब ध्यान से समझना है, मुद्रा के क्रय शक्ति में 2 तरह का परिवर्तन हो सकता है। कभी मुद्रा का परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, कभी मुद्रा का परचेजिंग पावर घट जाता है। कभी पैसे के खरीदने की क्षमता बढ़ता है, कभी पैसा का खरीदने की क्षमता घटता है। इसको उदाहरण से समझिए। जब कीमत बढ़ जाएगा, जब मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में रहेगा तो पैसा का खरीदने की क्षमता घट जाएगा। मतलब मुद्रास्फीति के स्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति घटता है, लेकिन मुद्रा संकुचन की स्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाता है। देखिए यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बन सकता था, मुद्रास्फीति मुद्रा के मूल्य को बढ़ाता है, घटाता है, मुद्रा के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनमें से कोई नहीं।
यहाँ से प्रश्न बना कि यदि मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगा तो मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग ये देखें कि जब कीमत बढ़ेगा, जब मुद्रास्फीति की स्थिति रहेगा तो मुद्रा का मूल्य घटेगा। तो मुद्रा के मूल्य का पहला मतलब हम लोग देख लिए मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा की क्रय शक्ति का भी मतलब हम लोग देख लिए कि किसी खास टाइम में, किसी निश्चित समय में मुद्रा की एक इकाई जितनी वस्तु और सेवा खरीदने की क्षमता रखा, मुद्रा की क्रय शक्ति कहलाया। फिर हम लोग चर्चा किए कि मुद्रा की क्रय शक्ति में दो तरह का परिवर्तन होगा, या तो मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ेगा या तो मुद्रा की क्रय शक्ति घटेगा। हम लोग ये भी चर्चा किए कि जब मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाता है, जब वस्तुओं के कीमतों में वृद्धि हो जाता है तो पैसा का परचेजिंग पावर घट जाता है, मुद्रा का मूल्य भी घट जाता है। फिर हम लोग चर्चा किए कि मुद्रा संकुचन की स्थिति में जब वस्तुओं का कीमत घटता है, मुद्रा संकुचन की स्थिति अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो जाती है तो पैसा का खरीदने की क्षमता जो है वो बढ़ जाता है। तो हम लोग ये चर्चा किए कि मुद्रा के मूल्य का जो सर्वमान्य मतलब है वह मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अब हम लोग मुद्रा के मूल्य के दूसरे अर्थ को समझें। मुद्रा के मूल्य का दूसरा अर्थ है ब्याज की दर। आप ऐसे समझिए कि किसी निश्चित समय में यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक है तो इसका मतलब है कि मुद्रा का मूल्य भी अधिक होगा। ब्याज की दर जब ज़्यादा रहेगा तो मुद्रा का मूल्य भी अधिक होगा। ब्याज की दर जब घट जाएगा तो मुद्रा का मूल्य भी घट जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि ब्याज के दर और मुद्रा के मूल्य में कैसा रिलेशन है? ब्याज की दर बढ़ेगा तो मुद्रा का मूल्य भी बढ़ेगा, ब्याज की दर घटेगा तो मुद्रा का मूल्य भी घटेगा। मतलब ब्याज के दर और मुद्रा के मूल्य में धनात्मक संबंध है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ब्याज के दर और मुद्रा के मूल्य में संबंध होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग चर्चा किए कि ब्याज के दर और मुद्रा के मूल्य में कैसा रिलेशन है? तो धनात्मक संबंध है। चलिए मुद्रा के मूल्य के तीसरे अर्थ को समझें। मुद्रा के मूल्य का तीसरा मतलब है विदेशी विनिमय की दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ध्यान से आप पहले विदेशी विनिमय की दर का मतलब समझिए। विदेशी विनिमय की दर का मतलब है एक देश के करेंसी को दूसरे देश के करेंसी में जिस रेट से बदला जाता है वह रेट कहलाता है विदेशी विनिमय की दर। फिर से रिपीट कर दें, हम लोग देखें कि दुनिया के सभी देशों का जो परचेजिंग पावर है वो एक जैसा नहीं है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि सभी देशों का मुद्रा उस देश के बाउंड्री के अंदर ही, उस देश के सीमा के अंदर ही स्वीकार किया जाता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि आज तक कोई इंटरनेशनल मनी का विकास भी नहीं हुआ है। यही कारण है कि एक देश के करेंसी को दूसरे देश के करेंसी में बदलना पड़ता है। एक देश के करेंसी को दूसरे देश के करेंसी में हम लोग जिस रेट से बदलते हैं वह रेट कहलाता है विदेशी विनिमय की दर। यहाँ मुद्रा के मूल्य का एक अर्थ हम लोग देखें विदेशी विनिमय की दर। विदेशी विनिमय की दर दो देशों के मुद्रा के बीच में तुलना करता है। इसको ऐसे समझिए, अगर मान लिया जाए 60 रुपया इक्वल टू $1 है, अगर अभी 60 रुपया इक्वल टू $1 है तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका का $1 का मूल्य भारत के 60 रुपया के बराबर है। तो अंतर्राष्ट्रीय तुलना करने में मुद्रा के मूल्य का ये अर्थ प्रयोग में लाया जाता है। हम लोग अभी तक जो चर्चा किए हम संक्षेप में आपको बता दें। हम लोग मुद्रा के मूल्य का 3 मतलब देखें, मुद्रा की क्रय शक्ति, ब्याज की दर और विदेशी विनिमय की दर। मुद्रा की क्रय शक्ति का मतलब देख लिए, मुद्रा की एक इकाई किसी निश्चित समय में जितनी वस्तु और सेवा खरीदने की क्षमता रखेगा, ये क्या कहलाएगा? मुद्रा की क्रय शक्ति।
और आम बोलचाल की भाषा में परचेजिंग पावर ऑफ मनी को ही मुद्रा का मूल्य माना जाता है। हम लोग ये भी चर्चा किए कि कीमतें कैसे मुद्रा के मूल्य को बढ़ाते या घटाते हैं। फिर हम लोग ब्याज के दर पर चर्चा किए कि ब्याज के दर और मुद्रा के मूल्य में धनात्मक संबंध है। और हम लोग ये भी चर्चा किए कि विदेशी विनिमय की दर भी मुद्रा के मूल्य का एक अर्थ है, और विदेशी विनिमय की दर के माध्यम से हम लोग भारत के मुद्रा की तुलना दुनिया के अन्य देशों के मुद्राओं से कर सकते हैं। चलिए आप लोग इस प्रश्न को नोट्स बनाइए और नोट्स बना करके हमें दिखलाइए। धन्यवाद।